स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हें हमारा ही काम करना ही होगा। हम तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ने देंगे, समझी? जी सासू माँ, हम कल सवेरा होते आपका काम कर देंगे। और रात रात को निपट गई तो हमारा काम तो अटक जाएगा ना। ना ना ना, जाके चाबी ले आओ सासू माँ से और खोलो तिजोरी। ओहो, जिसे हम ढूंढे गली गली, वो तो हमरे गली में ही मिली। कमरा कमरा कब जाएगी? हैं? क्या कहेगी? हाँ? जाओ इस बुढ़िया पर धावा बोल दो। ओ कम ऑन! अरे क्या कर रही हो तुम? अरे हमें जड़ से उखाड़ोगी क्या? क्या कर रही हो बताओ? हमें अरे कह दे कि आशीर्वाद ले रहे हैं। दादी वो हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारा आशीर्वाद कोई जामुन थोड़ी है जो तुम पेड़ की तरह हिलाकर नीचे गिरते ही फट से लपक लोगी। देखो हमारा आशीर्वाद है ना तुम्हारे ऊपर। अरे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर ना होता तो तुम इस वक्त इस घर में होते का? ये लड़की हर जामुन गिरने का इंतजार कर रही है। बुढ़िया की पल्ली से चाबी खोलो। सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो जाओ। बहू, तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है। अरे ये लड़की ना इतना सा भी काम नहीं कर सकती हमरा। ये हमरे सोम को सवारेगी, बताओ। वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं। जे फोन। महादेव महादेव, अरे गुरुदेव कैसन हो आप? ये टाइम तो पूरे बनारस के दुकानों के ताले खोल आते। सासू माँ, हमने चोरी सीखी ही नहीं। हम तुम्हें चोर नहीं दिखते हैं? नहीं, वो हम तो ये कह रहे हैं कि दादी ने वो चाबी को अपने पल्लू में कस के गांठ बांधा हुआ है सासू माँ। ना हमने आपकी बात को गांठ बांध के रखा हुआ है कि सेहत ही दौलत है। अब कौन हो आपकी बात की गांठ को काट के हमसे ले जा तो नहीं सकता है। वो क्या करो तुम, उदराज में ना कैंची रखी है, तुम जाके सीधा निकालो और कच 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 पल्लू काट लो और चाबी निकाल लो। अरे इस गांठ का किस्सा ही खत्म। जाओ 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 जाओ, यहाँ नहीं वहाँ जाओ। टेढ़ो हो जा बुद्धि माँ पल्लो लटके। ओ काट 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 पल्लू। बड़ी मालकिन, गुरुजी, हम शिविर में मिलते हैं आपको। है महादेव महादेव।
क्या हो गया? एक लड़की आई है, नाम बताओ। वो चंचल। अरे ऊ का नाम का है? वो तो हम भूल गए, लेकिन वो कह रही थी कि वो इस घर की बहू है। वो इस घर की बहू है? तो तुम कौन हो? जी हाँ, हम गौरा। तुम भी इसी की सहेली हो? कतई मंद बुद्धि। गजब, इतनी हिम्मत तो हमें टिंकलिया ही कर सकती है। जरूर हमें श्रद्धांजलि देने आई होगी। टिंकल सासू माँ का कह के गई? कौन बहू? चल के देखे तो सही, कौन है वो दूसरी बहू इस घर की? तुम जरा चाय नाश्ता की तैयारी करो। जी बड़ी मार्केट। गौरा, चल रसोई में चलते हैं। ए लड़की, बड़े जूते की तरह फैलो मती। हाँ? ये तुम्हारी सहेली नहीं है, तुम्हारी छोटी मालकिन है। चलो छोटी मालकिन से माफी मांगो, बोलो सॉरी। दादी, माफी का कोनो जरूरत नहीं है, हमको बुरा नहीं लगा। तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें ये बात बहुत बुरी लगी है। जी बड़ी मालकिन, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। गौरा, देखो तुम हमारे पतोह होने के साथ साथ इस घर की छोटी मालकिन भी हो, हैं? और जे घर के नौकर जाकर छोटे लोगों से जरा दूरी बना के रखा करो, हैं? जी दादी। शाबाश। अब जरा हम वो मेहमान से मिलके आते हैं, हैं? तुम भी आ जाना, जरा हम भी तो उनको दिखाएं कि कौन है इस घर की बहू। ये घर की बहू कौन है? कहीं नहीं। राम 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 राम, ये हम कहा सोचने लगे। सोम जी ऐसे नहीं है गौरा, लेकिन हमरे मन में ऐसे गंदे गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी, हमारे और सोम जी की शादी की पहली और आखिरी उम्मीद आप ही थी, लेकिन आप तो हमें मायूस करके इस दुनिया से ही चली गई। इट्स नॉट फेयर, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। वैसे अच्छाई है कि बात ना करें, अगर आपने हमसे बात करनी शुरू कर दी तो ताबीज बनवाते फिरेंगे पापा। ए टिंकलिया, वो चंचलिया को बताने की क्या जरूरत थी कि तुम इस घर की बहू हो? वो बुढ़िया के कान खड़े हो जाएंगे। तुम ना ये केस हार गई हो। अब तुम्हें कहा है वो बड़े कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, हाँ अपील करोगी, अपील। सोम, सोम से अभी भी ब्याह करने की इच्छा रखती हो ना तुम, हैं? सुन रही हो ना हमारी बात? भूत वाली शक्तियां कब फुल आएंगी हमरे अंदर? देखो तो ऐसा लगता है कि रेखा मम्मी जी अभी बोलने लगेंगी। अब बोल तो रहे हैं, लेकिन इनके बस का बोलना नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुमरे बस की सुनना नहीं है। रेखा मम्मी जी अधूरी इच्छा लेके मरी है, और हमने सुना है कि ऐसे लोग भूत बन जाते हैं। सही सुनी हो तुम। नहीं नहीं, हम भी क्या सोचने लगे, ये तो टीवी फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में तो एक बार मर गए तो मर गए, किस्सा खत्म। फिर ना कोई भूत होता है ना भूतनी का। अरे भूत बन गए हम, देख नहीं पा रही हो तुम? अरे हाँ, देख ही तो नहीं पा रही हो।
ट्विंकल बिटिया, तुम? आखिर वो लड़की है कौन जो अपने आप को ये घर की बहू बता रही है? कहीं वो सासू माई का डाल दिया आपने अभी आंखों में। पहले तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही थी? वो हम बैठक में। भूल गए हम कहाँ कहे थे? जी वो आप कही थी कि पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रही थी। उसके पहले हम कहाँ कहे थे? नहीं कहे थे कि सासू माँ की तिजोरी से गहने लेके आओ? हाँ, जी कही थी। अभी कहा है? जी वो हमारे पास। हाँ सुनो, जाओ तिजोरी में, हाँ गहने लेके आओ। उसमें एक नंबर डालना पड़ेगा, 3 2 8 8। याद रहेगा चौथी पास? 3 2 8 8। हाँ जाओ। जी शाबाश। दादी दादी, रेखा मम्मी के जाने से हम अनाथ हो गए। अब हमें हमारी गलती पे कौन डांटेगा? इतने आंसू तो रेखा के मरने पे हमारा पूरा घर नहीं बहाया जितने ही लड़की अकेले 2 मिनट में बहा दी। इतना दुखी होगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। रेखा मम्मी जी, तो बिटिया इतना होगा? अरे क्या हुआ? बेहोश हो गई का? अरे बाद में बेहोश हो गई, अभी तो अभ्यास चल रहा है। अच्छा, अभ्यास में चाय ठंडी ना हो जाए बस। चाय रख के पहले इसको संभाल। क्या हो गया इसे? करो इसको सीधा। जब से रेखा मम्मी जी के देहांत की खबर सुने, एक बूंद पानी, एक बूंद भी पानी नहीं पिए, फिर भी जिंदा है अभी तक। अरे ये ट्विंकल को क्या हो गया? पता नहीं, वो बहू को याद करते करते इतना आंसू बहाए इसने कि ये तो बेहोश हो गई। लगता है बाड़ी का पानी खत्म हो गया। पानी? अरे ट्विंकल जी पानी। ट्विंकल जी आंखें खोलो, आंखें खोलिए। ये राहुल तो हमें पानी में डुबो के मार ही डालेगा। ट्विंकल तुम ठीक तो? हम राहुल। हम बेहोश हुए थे, हमारी याददाश्त नहीं गई थी। ट्विंकल जी हम तो डर गए थे कि आपको कहीं कुछ हो न जाए। ट्विंकल जी आप ठीक है ना? हम डॉक्टर को बुलवाएं का? हमारा हाथ बहुत बंधा बंधा सा लग रहा है। अभी ठीक है। जादू, इसका बहुत ही अच्छा रिश्ता था रेखा से। चाची बहुत ही अच्छा ड्रामा कर रही है। हमने इतना बड़ा ड्रामा शुरू करके खत्म भी कर दिया, लेकिन सोम नहीं आया। आखिर वो है कहाँ? ट्विंकल, वो सोम यही कहीं होगा। दादी, सोम जी बहुत दुखी होंगे ना? हाँ दुखी तो है बेचारा, बेचारा पड़ा होगा किसी कोने में दुखी होके। दादी, अचानक मम्मी जी को, हमारा मतलब है सोम की मम्मी को हुआ क्या था? गरा में? हाँ? हमारे तो इतनी जल्दी चली गई हमारी बहू। सच कहे ना, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी, इतनी कुशल बहू कभी किसी को नहीं मिली होगी जितनी हमें मिली थी। मिली होगी। मरने के बाद सब अच्छे हो ही जाते हैं। कहाँ गई? वो हमें बाथरूम जाना है। अरे हम दिखा देते हैं ना बाथरूम, आइए। हमें बाथरूम जाना है, बनारस दर्शन के लिए नहीं जो तुम दिखाओगे। हम चले जाएंगे। हाँ जाओ। ट्विंकल ध्यान से। हाँ चंदू ठीक किए तुम बता दिए ट्विंकल को मम्मी के बारे में। आ जाओ हाँ घर पे ही है।
ओके बाय। कहाँ आवाज आ रही है दादी के कमरे से? हे भोलेनाथ, हम ही करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सासू माँ का कहना भी तो नहीं टाल सकते ना। हमें माफ करना भोलेनाथ। अब जल्दी से जाके ये गहने सासू माँ को दे आते हैं। सासू माँ खुश हो जाएंगी और फिर दादी के पास जाके वो लड़की से तो मिले। आखिर वो लड़की है कौन जो अपने आप को ये घर की बहू बता रही है? ये बहू सब सुनते जाने क्यों हमें घबराहट शुरू हो गई। कहीं राहुल भैया की बीबी तो नहीं? लेकिन वो तो हमारे ब्याह में कहीं भी नहीं थी। हाँ, हो सकता है दूर के चचेरे भाइयों, लेकिन वो भी हमने ब्याह में नहीं आए। आखिर लड़की है कौन? लगता है दादी आ रही है। हम तो मर गए। हे भोलेनाथ, अब क्या करें हम? क्या करें, क्या करें? दादी, दादी। ये सोम अपने कमरे में भी नहीं है और अभी तक चंदू भी नहीं आया। आज सोम को ऐसा हमदर्दी दिखाएंगे कि वो गौरा को छोड़कर हमारा हो ही जाएगा। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। इसकी अम्मा से पूछेंगे ये राजधानी एक्सप्रेस पे पैदा हुई थी का? अगर अब ये चली जाए और सोम से मिल लिए हैं और कमरे में बैठी रही तो हमारा गहना नहीं अटक जाएगा? हमें कुछ करना होगा। क्या करें? हमारा दुपट्टा! कमाल है, लगता है ज्यादा सीरियसली ले लिया हमारे दुपट्टे ने इस गाने को, जबकि ना तो ये लाल रंग का है, ना मलमल का है, ना हवा तेज चल रही है। ए दुपट्टे, रुक! पता नहीं क्या आवाज आ रही थी। महादेव, हम बस आज हमें कैसे भी बचा लो। अगर सोमजी ने हमें रेनू के साथ देख लिया तो कभी हमारा चेहरा नहीं देखेंगे, और पुलिस से पकड़वा दिया तो मेरे बाबूजी के हाथ पे लिखवा देंगे मेरी बेटी चोर है। बचा लो बस। छुपा हुआ आ गया का? राम राम राम। दादी, राम 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 राम। अरे दरवाजे को कहा हुआ तूफान आ गया क्या? राम 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 राम। बेटा, बाहर से कोई तूफान नहीं आई है। असली आंधी तो तेरी बुआ और मेरी सास है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी उनको भी शांत कर देंगे। अजीब बात है, हमारे पास आते ही रुक गया। राम राम। अरे यहाँ खड़े खड़े दरवाजे को काहे घूर रहे हो भैया? चंदू, ये दरवाजा जोर जोर से खुद ही बंद हो रहा था, खुल रहा था, हमारे पास आते ही रुक गया। अरे तो हवा से हो रहा होगा। राम 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 राम। लेकिन हवा तो दिख नहीं रही ना। तो हवा कहाँ दिखती है? अच्छा छोड़ो, ट्विंकल भाभी से मिले क्या? तुम्हारी भाभी नहीं है वो। गलत,
तुम्हारी बीवी नहीं है, भाभी तो है हमारी, है? वो भी नंबर 1। तुम्हारे साथ आइए का? नहीं, अब हम तो अभी आए और सीधा तुम्हारे पास आ गए। हाँ, हम भी बैठक को जा रहे थे, पर अचानक ही दरवाजा देखने लगे। अब चलो। राम 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 राम।